जी, आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स और मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूं। और आज और कल के दिन, 2 दिन पूरी दुनिया में ईद का दिन है। किसी कंट्री में किसी दिन मनाई जा रही है, किसी में, यानी कि आपको पता है कि कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिसमें आज है, कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिसमें कल है। 2-3 दिन जो है ये मुख्तलिफ इस तरह चलता रहता है। तो सबसे पहले तो आप सबको ईद मुबारक। और इस ईद के दिन के हवाले से आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब, हैदराबाद दक्कन, इंडिया से। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत मेहरबानी। थैंक यू सो मच। हैदराबाद में ये वाहिद शहर है हिंदुस्तान का जहाँ पे 65% शहर की पॉपुलेशन मुस्लिम है। सो इट्स द ओनली सिटी इन इंडिया विच हैज ए मुस्लिम मेजॉरिटी ऑफ 65%। 65%। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि आप हैदराबाद दक्कन में हैं, आप एक ऐसे शहर में हैं कि जहाँ पर एक बहुत, जिसे कहते हैं ना कि फेस्टिविटी बहुत होती है। किताबों में हमने बहुत पढ़ा, उसकी शामें वहाँ की ऐसी होती हैं, ऐसी होती हैं, बड़े नॉवेल्स इसके ऊपर लिखे गए, उर्दू नॉवेल्स। तो मुझे ये बताइए कि आप की ईद ये वहां पर गुजरी काफी अरसे के बाद। वैसे तो खैर आपकी ईदें वहां पर गुजरती हैं स्वीडन में, लेकिन पाकिस्तान में भी नहीं गुजरती। लेकिन अब जो है ये वाली ईद आपकी हैदराबाद दक्कन में गुजरेगी, तो कैसे है? आपको क्या डिफरेंट फील हो रहा है? देखिए, आज से 1.5 घंटा पहले आई लैंडेड फ्रॉम बेंगलोर इन हैदराबाद। तो मेरे जो दोस्त हैं जो मुझे लेने आए, जो मेरे होस्ट हैं यहाँ, उनका नाम है अवनिंदर सिंह मुच्छल। वो सरदार हैं और वो उनकी फैमिली एक ज़माने में पार्टीशन के वक्त वहाँ से लुट के आई थी गुजरांवाले से। वहाँ पे उनकी राइस फैक्ट्री होती थी। वो लोग आके फिर हैदराबाद में सेटल हो गए। तो अब मेरी आप जैसे दोस्तों की वजह से मेरी वो जो यूट्यूब देखते देखते उनके साथ भी रिश्ता कायम हो गया। तो उन्होंने जब पता लगा कि मैं आया हूँ तो उन्होंने कहा आपने हैदराबाद ज़रूर जाना आना है। तो कल हम देखेंगे यहाँ पे ईद की फेस्टिविटीज़ कैसे होती हैं। मैंने वो क्या कहते हैं, बकरे बकरियां बहुत देखे हैं। तो कल उनका सिलसिला हो जाएगा शुरू। तो खैर कल यहाँ पे ईद होगी, ईद ईद उल जुहा। जी। अच्छा जी डॉक्टर साहब, एक खबर ये है कि इंडिया का मून मिशन चंद्रयान वो बिल्कुल लॉन्च के लिए तैयार है। और जुलाई 13 उसकी डेट सामने आ रही है। नासा की उस पर भी ये है सारी डिटेल्स, और जो इंडियन मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया, वो भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। तो ठीक है। बड़ी बहुत तरक्की की तो हम बात करते ही हैं, लेकिन देखिए कि मून मिशन भी उनकी एक जबरदस्त लॉन्च, ये 3 लॉन्च है। और इसमें काफी डिटेल्स आ रही है इसके बारे में। सर, कैसे देख रहे हैं इसको कि हम तो अभी सोच भी नहीं सकते चांद पर क्या, हम हमारा तो अपना ये वाला जो जिस सैयारे पे हम हैं, यानी हमारा कंट्री वही एक चांद की सिचुएशन ऐसे पेश कर रहा है कि वो कभी लाइट नहीं होती, कभी पानी नहीं होता। तो आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, मैं तो अब इंडिया में इतना फिर चुका हूँ और उनकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, उनकी जो बेस बनी थी ना 47 में, उन्होंने शुरू ही हैवी इंडस्ट्री से किया था। हैवी इंडस्ट्री जब होती है उसके बाद लाइट इंडस्ट्री आती है, जब आपका बेस बन जाए। और इंडिया की पॉलिसी ये रही है कि फॉरेन टेक्नोलॉजीज यहाँ पे आके सिर्फ असेंबल ना करें, बल्कि वो पार्टनरशिप करें इंडिया के साथ और अपनी टेक्नोलॉजी को यहाँ के जो है ना लोकल, उनको भी वो शेयर करें। इस तरीके से मैंने देखा हर किस्म की कार अब यहाँ खुद बन रही है। और अभी जहाँ जो मैं हो के आया हूँ बेंगलोर, वो तो इंडिया का हाई टेक कैपिटल है ना। 70 किलोमीटर के अंदर इतनी वहाँ पे हैं ये आईटी की और बाकी ये बायो क्या कहते हैं यार, हर किस्म की हाई साइंटिफिक प्रोडक्शन यहाँ पे हो रही है। और मुझे कोई बता रहा था कि 17 लाख आईटी इंजीनियर सिर्फ बेंगलोर में काम करते हैं। बेंगलोर के बाद नाम आता है हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई और पुणे का, लेकिन कैपिटल जो है वो ये अपना बेंगलोर है। अब मैं आया हूँ अपना हैदराबाद में। तो इनकी तरक्की से अब जाहिर है पहले आदमी अपने इर्द गिर्द सारी चीज़ें डेवलप करता है, फिर वो स्पेस की तरफ जाता है।
एक उनकी कोशिश नाकाम हो गई थी, लेकिन उस पे वो काम करते रहे हैं और उनकी अपनी अपनी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ही है सारी। बेसिकली इंडिया ने हमेशा अपने साइंटिस्ट को इनकरेज किया है कि उसके अंदर वो आगे बढ़ के काम करें। तो 13 जुलाई को जैसे आप बता रही हैं, ये मिशन जो होगा तो कामयाब हो जाए तो बहुत खुशी की बात है। इंडिया इज ऑन द टेक ऑफ स्टेज। एक होती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की स्टेज, जहां पे आप कहते हैं टेक ऑफ, जैसे जहाज उड़ता है ना रनवे पे, फिर एकदम उठता है, तो फिर जब उठता है वो ऊपर को जाता है, उसे कह रहे हैं कि इंडिया इज ने ऑल राउंड डेवलपमेंट की है, सिर्फ एक चीज नहीं की। हमने सारा कुछ छोड़ के तो न्यूक्लियर बम तो बना लिया है, क्योंकि हमने उस जिद में कि इंडिया के साथ ये कॉन्फ्रंटेशन ये है वो बना लिया है। लेकिन बाकी सारी चीजें जो होती हैं वो हमने उसे इग्नोर की है, हमने उन्हें इग्नोर की है। ठीक है जी जी। जी डॉक्टर साहब बिल्कुल। एक मिनट मैं सुन लूं। जी ओहो, दोबारा यार, मैं गलती से वो दबा देता हूँ जो उसकी होती है। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया डॉक्टर साहब आपने कि जिसकी जो तरजीह होती है, जिसको जिस चीज को आप प्रेफर करते हैं, आप समझते हैं कि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये पहले होना चाहिए, वही होता है। हमने जो पहले समझा वो किया और अब हम देख रहे हैं कि तरक्की जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ी है। सर उसी तरीके से हमने ये भी देखा कि इंडिया के पीएम का जो विजिट हुआ है अमेरिका का, वहां पे जी, उसको हमने मीडिया के थ्रू तो देखा, कैसे देखा क्या आप बताइएगा कि लोग उसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि इंडिया में तो उसका चर्चा होगा ही, लेकिन पाकिस्तान में भी इसका बहुत चर्चा है और अभी तक है। यानी क्या चर्चा है ये बताया ना, उस पर मैं कमेंट सर करूं क्या यहाँ कर। पर जी जी यहाँ पर इसको ये है कि इसको इस तरीके से देखा जा रहा है, दो तीन एंगल है। एक तो ये कि जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई देखें वो इतनी तरक्की कर गया, मुल्क कहाँ पर पहुंच गया और अब वो सुपर पावर बनने की तरफ रवा दवा है। और जो अमेरिका के साथ कभी हम हुआ करते थे अब वो है, फिर जो उनके एग्रीमेंट्स हुए हैं। जबकि पॉलिटिशियंस की तरफ से एक डिबेट चली कि ये जो है, जैसे कि फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से कहा गया कि जो बाहर की बातें यहाँ पर आ रही, यानी इसके ऊपर इतनी तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन आया उसके ऊपर फिर हमारे जो दफ्तर खारजा उसकी तरफ से ये आया कि जी हमें क्यों ये कहा जा रहा है, इस तरह की जो है कुछ थोड़ा सा मिला जुला मिक्स यहाँ पे रहा है। वो देखे, जैसे मुझे समझ आई है उस जॉन डिक्लेरेशन में दोनों ने, इंडिया ने और अमेरिका ने कहा है कि टेररिज्म के खिलाफ वो अपना जो है मूवमेंट, जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। तो बात ये है कि पाकिस्तान ने इस पे रिएक्ट करने की क्या जरूरत है जब हमने खुद कहा है कि हम खुद टेररिज्म के खिलाफ हैं। तो ये कैसे कह सकते हैं, जैसे कुछ लोगों ने कहा है कि ये पाकिस्तान पे, ये वो कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात ही मुझे लगती है कि या तो नाम लिया गया हो ना वहाँ पाकिस्तान का, एक जनरल स्टेटमेंट है अगेंस्ट टेररिज्म, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तो खुद कहा है कि हम टेररिज्म खत्म करना चाहते हैं, तो दैट्स ऑल। पाकिस्तान का जो है ना एक मौकफ के हर इंडिया के साथ टक्कर, अपोज करना, हिंदुस्तान से नफरत करना, हिंदुओं से नफरत करना, वो डजंट मैटर कौन सी गवर्नमेंट है, मिलिट्री की या आपके पॉलिटिशियंस की। और ये जो है बिलावल भुट्टो, इसने तो हद ही कर दी ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को इस बुरे अल्फाज में डिस्क्राइब करके। एक फॉरेन मिनिस्टर को अपने सोच समझ के लफ्ज जो है ना अल्फाज चुनने चाहिए। लेकिन बिलावल की एम्बिशन ये है कि अगर ये भी अपना शरीफ साइडलाइन हो जाते हैं और वो इमरान खान तो गया अब, तो अब आई शुड बी इन, तो वो इज ट्राइंग टू कैच द आई ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। इस किस्म का लेवल है हमारे सियासतदानों का। मगर इंडिया इज गोइंग फॉरवर्ड और बहुत, मतलब सऊदी अरेबिया भी उसके साथ है। ये सारे इस दफा जो G20 का हुआ था तो सिर्फ दो मुल्क नहीं आए, टर्की और चाइना शायद, बाकी सारे तो आ गए थे। तो इंडिया के साथ ये अच्छा, मुझे ये भी बताया गया कि इन्होंने जो वैक्सीन बनाई थी इंडिया ने, वो 175 कंट्रीज को इन्होंने दी हैं और अक्सर को फ्री दी हैं। तो गुडविल भी तो बनती है ना इस तरह। पाकिस्तान ने तो अपने लोगों के लिए कोई वैक्सीन नहीं बनाई, क्योंकि इन्होंने सिर्फ सारी एनर्जी डिफेंस में, और वो भी झूठी डिफेंस में, और वो न्यूक्लियर वेपन बना के ये कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। तो सो व्हाट, सारी दुनिया के पास आपसे कोई 20 गुना ज्यादा है, 50 गुना ज्यादा है।
सो पाकिस्तान हैज गॉन रॉन्ग कंप्लीटली। अभी भी मैं कहता हूँ अकल करो अपने नेबर से, और जिसका आप हिस्सा थे उससे अलग आप हो गए, जिस भी बहाने से हो गए। अब आप देखें क्या उनके साथ दोस्ती करके अगर आपके हालात बेहतर होते हैं तो जरूर करें। ये मुझे बता रहे थे अवनिंदर सिंह जो मेरे होस्ट है हैदराबाद में, कि मैंने टर्न की यानी पूरा एपरेटस मशीन का बिस्किट बनाने का लाहौर में जाके लगाया, और भी मैं कर रहा था एक्सपोर्ट, वो सारी इमरान खान ने आके बंद कर दी है। तो पाकिस्तान अपने लोगों के लिए, अपनी इंडस्ट्री के लिए कोई गुंजाइश नहीं रखता, तो ये क्या बात है। सो मुझे तो उसका बहुत अफसोस है कि पाकिस्तान के अवाम के बुरे हालत हैं, और हमारे जो फॉरेन ऑफिस और फॉरेन मिनिस्टर और हुकूमत के पास कोई विजन नहीं है हाउ टू हैंडल इट इन अ रीजनेबल मैनर। या जो है वो अमेरिका के साथ नजर आ रहा है। पहले हम अमेरिका के साथ हुआ करते थे, तो वो अब हम एक चाइना के साथ हैं, और वो उसकी तरफ तो कैसे देखा जा रहा है वहां पे इसको। नहीं, वो यही कहते हैं कि आप चाइना के साथ होके पूरा कर ले अपना नशा पूरा, ग्वादर में आपको वो घुसने नहीं देते। हाँ जी, चाइना जहां गया उसने अपने जो है इंटरेस्ट को देखा है। वो इस लिहाज से मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान को चाइना से भी अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए, और हिंदुस्तान से भी। आफ्टर ऑल इंडिया और चाइना की ट्रेड 100 बिलियन से 125 बिलियन हुई, अब 175 बिलियन हो गई है। तो उन दोनों के भी तनाज़े हैं, बट दे डोंट लेट देम स्टैंड इन द वे ऑफ देयर बिजनेस। हमने वागा बंद करके क्या कमाल कर लिया है, अपना सत्यानाश। सो पाकिस्तान इज नॉट विलिंग टू कम टू ग्रिप्स विद द रियलिटी, ये प्रॉब्लम। इसमें जी कोई मेरे पास फॉर्मूला नहीं है, मैं तो कह कह के थक गया हूँ। मुझे वो बता रहे थे अपना, मेरे दोस्त हैं सौरभ चंद्र सिंह जो मेरे बेंगलोर में होस्ट थे, वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान चाहे तो मैं यहाँ से लाखों आईटी के आउटसोर्सिंग जॉब्स हम पाकिस्तान को दे सकते हैं, इतनी आपकी इनकम जनरेट हो। लेकिन अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ही ना होने दे और 5 गुना ज्यादा कीमत दे के बाहर से ये चीजें ले आए, तो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी तो पाकिस्तान की अपनी रूलिंग क्लास कर रही है ना। मैं बार बार ये बताता जा रहा हूँ, बिकॉज माई एम इज वन कि इंडिया पाकिस्तान की नॉर्मलाइजेशन हो, और इस नॉर्मलाइजेशन से पाकिस्तान को सबसे ज्यादा फायदा है। लेकिन मैं आई कैन ओनली मेक अ केस एंड आर्ग्यू अबाउट इट। आई एम नॉट द डिसीजन मेकर, आलिया जी ना आप हैं। हमारा दोनों का काम है कि जो फैक्ट्स हैं उनको आगे सामने लेके आए। जी डॉक्टर साहब, ये जब चंद्रयान 3 जो है इज रेडी फॉर लॉन्च, टेक ऑफ बिटवीन जुलाई 12 to 19, जब ये खबर मैंने पढ़ी हर जगह पर, तो मैंने ये सोचा कि अगर तो हम मिलकर काम करते होते इंडिया के साथ, यानी हमारे अच्छे ताल्लुकात होते, तो उस वक्त ये भी हो सकता था कि हम मिलकर इस मिशन पर होते, और हमारा भी इसमें मुनीशन ये जा रहा होता। और पाकिस्तान मुसलमानों के 5-6 प्रोविंस अपने चीफ मिनिस्टर होते, फौज के अंदर 1/3 से लेके और भी ज्यादा होते पुलिस के अंदर, तो पूरी पार्टनरशिप होती बाकियों के साथ मिलके। इन्होंने अलग मुल्क बना के क्या मुसलमानों के मसाइल हल कर दिए? अगर कर दिए होते तो हम कह सकते थे यार चलो ये करना इनके लिए जरूरी था। इन्होंने सिर्फ तंग नजरी के अंदर वो इंडिया की तोड़ फोड़ कर दी, और 1/3 मुसलमान यहाँ छोड़ दिए, फिर अपने मुसलमान जो थे बंगाली उनके साथ सिविल वॉर करके वो खत्म कर दिया, और जो बेचारे रह गए हैं उनको मौका नहीं दे रहे आगे बढ़ने का। लेकिन तो सर मुजरिम कौन है? जी, अलग मुल्क होते हुए भी, यानी जो हमसायों में एक कोलैबोरेशन होती है, उस तरीके से अगर हमारे ताल्लुकात अब होते यही तो है हम बीइंग अ कि पाकिस्तानी इंडियंस के साथ मिलके इस मून मिशन पे कर सकते थे, ताल्लुकात अच्छे होते तो। नहीं, एक तो आपने अलग मुल्क बना लिया ना, तो फिर तोड़ दिया ना उस इंडिया को जिसमें आप आपका ही घर था, आपने उसको तोड़ दिया, एक अलग मुल्क बना लिया। चलो वो बन गया। अब उस मुल्क को चलाने के लिए क्या इंडिया के साथ टक्कर लेना ही आपकी एक पॉलिसी रह गई है, या कि अगर दो मुल्क बन गए हैं तो आप कोऑपरेशन की तरफ आए? आपने अपना मकसद हल कर लिया था ना 47 में, इसलिए कि आप मुसलमानों की तरक्की चाहते थे। तो तरक्की पाकिस्तान की आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ, जीरो है, बुरा हाल है, बैंक करप्ट हो गए हैं। तो अब इस पे नजरसानी करके इनको अकल आए
तो इंडिया के साथ नॉर्मलाइज रिलेशंस करें और उसके लिए ट्रेड को आप जो है वो शुरू करें और लोगों को वीजा दे दें 65 इयर्स बोथ साइड आना जाना, बस देखें और 5-10 साल में पाकिस्तान के मसाइल कम से कम होते जाएंगे. देयर इज नो वे आउट ऑफ दिस एक्सेप्ट trade with India and good relations with India. This is my advice. Nobody wants to follow in Pakistan. That is their problem, not mine. ठीक. तो डॉक्टर साहब, अब इंडिया में आपकी क्या और एक्टिविटीज ऐसी सोशल जो आपकी इंटरेक्शंस हो रही हैं और क्या हुई या होने वाली हैं? आप देखें मैं कितने शहर इनके फिर लिए हैं मैंने. पूरा पंजाब, पूरा दिल्ली, रोहतक, फरीदाबाद, देहरादून, पुणे, नासिक, मुंबई, बेंगलोर, अब हैदराबाद, उसके बाद गोवा जा रहा हूँ एक हफ्ता वहाँ, फिर नासिक और उसके बाद शायद वापस बम्बई के जरिए स्वीडन में. तो मैंने तो कई इंडियन से 10 गुना ज्यादा इंडिया देख लिया हर जगह जाके. हाँ, एंड आई हैव बीन वेलकम्ड लाइक एज इफ आई एम पार्ट ऑफ द फैमिली. मुझे तो हर जगह पे घर घर लोग बुला रहे हैं. प्रॉब्लम ये हो गया है कि एक बंदा किस किस की दावत को कबूल करे, ये प्रॉब्लम हुआ है. और मैंने देखा है लोगों के अंदर कोई वो दे फील सॉरी कि यार देखो हम तरक्की कर रहे हैं, हम इस तरक्की में आपको भी शेयर डालना चाहते हैं बिकॉज आप हमारे ही लोग ही हैं. अब पाकिस्तान अगर उस चीज को नहीं पसंद करना चाहता हुकूमत हमारी, तो ये फैसला किसका है भाई? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है. मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ मैंने देखा बहुत गुडविल है. सिर्फ वो कहते हैं टेररिज्म हम नहीं कबूल करेंगे एट एनी कॉस्ट. अब कैसे हो सकता है दोस्ती अगर आप टेररिज्म भी करवाएं? तो ये बड़ी मुनासिब बात है. ठीक ठीक ठीक. एक कंडीशन है. हाँ जी. वंस अगेन आपको ईद मुबारक. आपको भी ईद मुबारक और सब सुनने वालों को मेरी तरफ से ईद मुबारक. जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का सर. दोबारा भी आपसे बात. टेक केयर, ऑल द बेस्ट. खुदा हाफिज.